नमस्कार। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार के कौशल विकास योजना का विश्लेषण करेंगे। क्या इनके फायदे युवाओं को सचमुच में मिल रहे हैं? कौशल विकास के नाम पर युवाओं को क्या छला जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में युवाओं को हुनर देने या कौशल विकास के बाद जो है नौकरी या रोजगार देने लायक बनाने के लिए एक योजना चल रही है जिसका नाम है कौशल विकास योजना, जो काफी दिनों से चल रही है और जो अपने उद्देश्य से भी काफी पीछे चल रही है। राज्य बनने के बाद से अब तक इस योजना में 4,69,272 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है और प्रमाण पत्र दे दिया गया है। लेकिन इनमें से आधे से अधिक या आधे से ज्यादा खाली हैं, उन्हें नहीं कोई नौकरी मिली है और न ही रोजगार शुरू हुआ है। तो पहले जानते हैं कि क्या है कौशल विकास योजना और जो है इनमें कैसे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो राज्य भर के आवेदक जो बेरोजगार युवाओं को जो है प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसमें जो है 706 कोर्स शासन की ओर से निःशुल्क जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि इच्छुक जो आवेदक होता है वो ट्रेनिंग देने वाली जो प्राइवेट संस्थाएं हैं जिसको निजी ठेके पे चला रही है गवर्नमेंट, जो है उनसे जो है उसमें आवेदन करना पड़ता है। फिर उनका चुनाव होता है। फिर चुनाव होने के बाद जो है ट्रेनिंग में 3 से 4 माह का संबंधित ट्रेड में उनको ट्रेनिंग देने के बाद जो है प्रमाण पत्र दिया जाता है। ट्रेनिंग लेने वाले हर युवक को रोजगार दिलाने का जिम्मा जो है उसी एजेंसी का होता है जिसने ट्रेनिंग दी होती है। ट्रेनिंग के बाद जो है 50,000 जो है युवाओं को नौकरी देनी थी, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ 10,000 को भी नौकरी नहीं मिला है, ना ही रोजगार उनका सेटअप हुआ है। मात्र एक साल यानी कि जनवरी से दिसंबर 2022 में प्रशिक्षण ले चुके 50,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य था, लेकिन आंकड़ा जो है 10,000 पर भी नहीं पहुंचा है। यही नहीं, ट्रेनिंग और युवाओं को तैयार करने के लिए विभाग को 21-22 में 18 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन 11 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके हैं। कौशल विकास योजना में युवाओं को किसी भी हुनर या नौकरी के लायक ट्रेनिंग तो दे दी जाती है, लेकिन नौकरी या रोजगार अभी तक जमाया नहीं जाता है। इसके फॉलो अप का ना ही कोई सिस्टम है। जो संस्था ट्रेनिंग देती है रोजगार दिलाना उसी का जिम्मा होता है, लेकिन ये निजी एजेंसियां ट्रेनिंग देने के बाद अपना बिल शासन से क्लियर करा लेते हैं और मामला खत्म हो जाता है। इसका नतीजा हुआ कि युवाओं का भरोसा जो है तेजी से अब जो है इस योजना से उब खत्म हो रहा है। युवाओं को रोजगार में मदद करने के लिए कर्ज देने के लिए योजना भी जिला उद्योग द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन युवा भी इससे जो है नाराज चल रहे हैं। पिछले 5 साल में रायपुर में युवाओं को स्वरोजगार योजना के लिए लोन लेने के लिए 1,035 युवाओं ने ही आवेदन किए हैं, यानी कि साल में बमुश्किल 200 से आसपास इतने कम आवेदन का भी ये हाल है कि केवल 206 आवेदन ही जिला उद्योग केंद्र ने मंजूर किया और बैंकों को भेजा। बैंक ने कैंची चलाई और तथा केवल 115 को ही लोन दिया, यानी कि कुल आवेदन में से 10% युवा ही लोन हासिल कर पाए हैं। जबकि उद्योग केंद्र जिला उद्योग केंद्र हर साल युवाओं को रोजगार के लिए लोन देने की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और खूब उसमें पैसा भी खर्चा करते हैं। जब युवा लोन लेने पहुंचते हैं तो उसे इतने कागज मांगे जाते हैं कि ज्यादातर आवेदन भी नहीं करते हैं। साल भर में पहुंचे पिछले साल भर में सिर्फ 500 लोग जिला उद्योग केंद्र में, पिछले एक साल में 500 लोग ही योजनाओं की जानकारी के लिए ही पहुंचे। युवाओं ने बताया है कि आवेदन को लेकर प्रोसेस इतना अधिक और लंबा है कि लोन मिलने की संभावना कम ही रहती है, इसलिए उद्योग केंद्र में जाना ही बंद कर दिया है। यहाँ के कर्मचारियों और अफसरों का ज्यादा समय औद्योगिक क्षेत्रों की जांच, उनकी स्थापना, CSR जैसे कामों में बीतता है। 2 माह में लोन लेने का प्रोसेस जो है 12 महीने लगते हैं। रोजगार सृजन कार्यक्रम में ऋण के लिए 2 माह का समय निर्धारित है। आवेदन आते ही 5 दिन में उसकी जो है जांच करनी होती है। 45 दिन में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति विचार करेगी और उसके बाद यहाँ से मंजूर कर आवेदन 5 दिन में वापस बैंक जाएंगे। बैंक में 30 दिन में आवेदन का निराकरण करेंगे। कुल मिलाकर यह 60 से 65 दिन का
प्रक्रिया होता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा लग रहा है। इस प्रकार से कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के नाम पर छल और सरकारी खजाने का जो है बंदरबांट हो रहा है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।